हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई पोयम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स को देखेंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पोयम का कोई भी स्टांजा दे दिया जाता है और उस स्टांजा को हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो उसके लिए हम इसे 3 पार्ट में बांटते हैं, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट। देखिए, आपको एक स्टांजा दे दिया तो आप रेफरेंस और क्रिटिकल कमेंट सभी स्टांजाज में सेम कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हर स्टांजाज की अलग अलग होगी। चलिए रेफरेंस देखते हैं। दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। कि स्टांजाज में जो पंक्तियां दी गई है वो पंक्तियां इस पोयम से ली गई है, कंपोज्ड बाय एलिजाबेथन एज पोएट क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि एलिजाबेथन एज के कवि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई है। पोयम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस प्ले डॉक्टर फोस्टस। और ये पोयम एक फेमस प्ले है डॉक्टर फोस्टस, उसी का एक भाग है। डॉक्टर फोस्टस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले एंड डॉक्टर फोस्टस उस प्ले में मेन कैरेक्टर है, हु मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सैटर्न इन विच ही गिव्स हिज सोल टू सैटर्न इन रिटर्न ऑफ 24 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस प्ले में डॉक्टर फोस्टस शैतान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का? कि वह अपने जीवन के 24 साल के बदले में उस शैतान को अपनी आत्मा दे देगा, इन विच ऑल हिज विशेस विल बी फुलफिल्ड बाय सैटर्न। और उसकी आत्मा के बदले वह शैतान डॉक्टर फोस्टस की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ऑल द रिक्वेस्ट ऑफ फेलो स्कॉलर्स डॉक्टर फोस्टस कॉल्स हेलन। डॉक्टर फोस्टस की रिक्वेस्ट पर वह शैतान हेलन को बुलाता है। द ब्यूटीफुल लेडी इन हिस्ट्री। हेलन अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती थी। द ब्यूटी ऑफ हेलन कैप्चर्स हिम सो मच। डॉक्टर फोस्टस जब हेलन को देखता है तो वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। He tells Satan to make her his paramour. वह शैतान से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और शैतान उसकी यह विश पूरी करे। इस पोयम में कवि हेलन की सुंदरता की तारीफ करता है और कहता है, Seeing Helen, Dr. Faustus is filled with wonder that face made thousands of ships of Greek attack Troy. कि यह वही फेस था जिसने ग्रीक और ट्रोय के बीच में लड़ाई करवाई। एंड बैटल ऑफ 10 ईयर्स, और यह लड़ाई 10 साल चली। वॉज फॉट बिटवीन ग्रीक एंड ट्रोय टू टेक हेलन, और हेलन को पाने के लिए ग्रीक और ट्रोय लोगों ने लड़ाई की। एंड ट्रोय वॉज ब्रंट टू ग्राउंड हिज बैटल, और इस वॉर में ट्रोय की हार हुई। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन को। वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। यही वह चेहरा है जिसके लिए 1000 समुद्री जहाज ट्रोय पर आक्रमण करने के लिए निकले थे। ब्रंट द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और इलियम के जो ऊपरी हिस्से थे टॉपलेस टावर से उनको जला दिया गया था। यहाँ पर इलियम ट्रोय को ही कहा गया है। स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद अ किस। कवि हेलन को कहता है कि स्वीट हेलन, तुम मुझे एक किस देकर अमर कर दो। Her lips shook forth my soul, she where it flies. और वह उसे कहता है कि तुम्हारे होठों ने मेरी आत्मा को बाहर खींच लिया है, देखो वह कहाँ जा रही है। कम हेलन कम, गिव मी माई सोल अगेन। आओ हेलन आओ, और मुझे मेरी आत्मा वापस दे दो। Where will I dwell, for heaven is in these lips. अब इन होठों में ही रहूंगा, और इन होठों में ही अब हेवन है, स्वर्ग है। ऑल इज ड्रोस दैट इज नॉट हेलेना, और जो हेलेना के शरीर का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, वह सब कुछ व्यर्थ है। अब डॉक्टर फोस्टस हेलन को किस करना चाहता है ताकि वह उसके शरीर का एक पार्ट, हिस्सा बन सके। I will be पेरिस एंड फॉर लव ऑफ थी, और वह कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए पेरिस बन जाऊंगा। स्टेड ऑफ ट्रोय शेल विडनबर्ग बी शक्ड, भले ही इसके लिए ट्रोय के स्थान पर विडनबर्ग नष्ट हो जाए। यहाँ पर पोएट कहता है कि वह ट्रोय के राजकुमार पेरिस की तरह हेलेना के प्यार को पाने के लिए अपने खुद के शहर विडनबर्ग को भी नष्ट कर सकता है।
वह हेलन का प्यार पाने के लिए अपने शहर विडनबर्ग की कुर्बानी भी दे सकता है। एंड आई विल कॉम्बेट विद वीक मेनेलोस, और मैं उस कमजोर मेनेलोस से भी मुकाबला करूंगा। मेनेलोस स्पार्टा का किंग और हेलेन का हस्बैंड है, जो कि हेलेन के लवर पेरिस से युद्ध कर रहा है। वेयर थाई कलर्स ऑन माई प्लम्ड क्रेस्ट, और वह अपने पंखों वाली कलंगी को धारण करके सेना का झंडा फहराएगा। यानी वह उसके वीक हस्बैंड मेन्यूलस को मारकर उसके सर पर जो पंखों वाला ताज है उसको पहन लेगा और वहां का झंडा लहराएगा। आई विल वाउंड एचिल्स इन द हील, और मैं एचिल्स की हील को एडी को जख्मी करूंगा। एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर ए किस, और उसके बाद में हेलन से किस लेने के लिए वहां जाऊंगा। एचिल्स इस वॉर में यूनानी सेना की तरफ से लड़ने वाला एक ब्रेव सैनिक था। एचिल्स के लिए बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यह जवानी में ही मर जाएगा, तो इसकी मां ने इसे नदी में डुबोकर वापस निकाला ताकि इसके शरीर के किसी भी पार्ट पर अटैक करने पर भी यह नहीं मरे। लेकिन एचिल्स की जो हील थी वह नदी में नहीं डूब पाई थी, और वह हील वाला हिस्सा उसका कमजोर रह गया। इस हिस्से पर वार करके एचिल्स को मारा जा सकता था। फ्रेंड्स, ये एक ईडियम भी है एचिल्स हील, जिसका मतलब होता है वीक पॉइंट ऑफ ए पर्सन। ओ दाउ आर्ट फेयर देन द इवनिंग एयर। पोएट कहता है कि हेलेना, तुम तो शाम के समय में जो आकाश है, एयर है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। क्लाड इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 स्टार्स, जो हजारों तारों की सुंदरता को धारण किए हुए है। राइटर आर्ट थाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर व्हेन ही अपीयर्ड टू हेल्पलेस सेमेल। जुपिटर अपनी लवर सेमेल के सामने शानदार तरीके से पेश हुआ था, तुम उससे भी ज्यादा ब्राइट हो। जुपिटर तूफान, बिजली और आकाश का देवता माना जाता है। यहाँ पर उसकी प्रेमिका सेमेल को हेल्पलेस यानी अभागी कहा है। जुपिटर अपनी प्रेमिका सेमेल से मिलने के लिए जाता तो जुपिटर का जो वैभव होता है वह इतना चमकदार होता है कि उसकी चमक में ही उसकी प्रेमिका जलकर मर जाती है। अभी उसकी प्रेमिका के लिए हेल्पलेस वर्ड यूज हुआ है। और लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई इन वॉन्टन अरेथसाज अर्चर्ड आर्म्स। डॉक्टर फोस्टस कहते हैं कि तुम स्काई के राजा अपोलो से भी ज्यादा लवली हो। अपोलो चंचल जल परी आर्थेसा की बाहों में था। नन बट थाउ शाल्ट बी माई पेरामोर, और वह कहता है कि मेरी प्रेमिका कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही बनोगी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस पोएम का क्रिटिकल कमेंट। पोएम शोज द मेंटल कंडीशन ऑफ द डॉक्टर फोस्टस। इस पोएम में डॉक्टर फोस्टस की जो मेंटल कंडीशन है उसको दिखाया गया है। डॉक्टर फोस्टस सिंग्स इन प्रेज ऑफ हेलन, और इस पोएम में डॉक्टर फोस्टस ने हेलन की तारीफ की है। हर ब्यूटी शाइन्स लाइक ए 1,000 स्टार्स। हेलन की ब्यूटी 1,000 स्टार्स की तरह चमकदार है। ब्यूटी इज ब्राइटर देन जुपिटर, उसकी ब्यूटी जुपिटर से भी ज़्यादा ब्राइटर है। हर ब्यूटी इज मोर लवली देन द ब्यूटी ऑफ सन, और उसकी जो ब्यूटी है वह सन की ब्यूटी से भी ज़्यादा लवली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पोएम कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।